प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज योग्य सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि 0 डिग्री का फुल कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी समय के बीच में जब हमसे पूछता है 0 डिग्री कब बनेगा, तो बहुत सारे बच्चे या तो क्वेश्चन को बहुत लेंथी तरीके से करते हैं या फिर मेरे प्यारे साथियों छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन आज के बाद 0 डिग्री का ना कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा और आप इसमें एक एडवांस लेवल तक माहिर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये 10 से 15 मिनट की वीडियो के बाद जिंदगी में कभी भी 0 डिग्री गलत नहीं होगा। एक बार पहले सवाल पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे चुटकियों में सवाल सॉल्व होते हैं। ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्या लिख रहा है पुलकित, पढ़ के बताओ। 3 व 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? वेरी गुड। 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। पहली बात तो ये समझो कि 0 डिग्री क्या है। 0 डिग्री वो स्थिति होती है पुलकित जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं। हाँ जी। ये 0 डिग्री वगैरह है क्या? डिग्री क्या है? सीधी सी बात है। जैसे ये सुई है, छोटी वाली घंटे की, बड़ी वाली मिनट की। ये अब ये है, तो मेरे जो इन उंगलियों के बीच की दूरी है, ये सुई है, तो ये एंगल, ये कोण ही तो है। हाँ जी। ये दूरी बढ़ेगी तो ये कोण और बढ़ जाएगा। हाँ जी। और बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा। हाँ जी। और बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा। और बढ़ेगी। कैसे देख रहे हो? और बढ़ेगी, ये देख रहे हो? और बढ़ेगी मतलब इसके बाद कैसे, बिल्कुल मतलब ऑपरेशन करवा के मानेगा। ये ऐसा तो ना कि कल को मान के चलो कि पुलकित सर पढ़ा रहे हैं, संदीप को संग ला रहे हैं, तो उस वाले कॉन्सेप्ट में हो कि योग्य सीरीज है, ये यार अपना चाह रहा है बेटा, वो नौबत ना आने दूं। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये तो एंगल बढ़ गए। हाँ जी। लेकिन जब 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी नहीं है तो कोई कोण नहीं है, और कोई कोण नहीं है, इसका मतलब ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के अन्य नाम भी हुए करें। 0 डिग्री के अन्य नाम, जैसे क्लास में पहले तुम मुझसे बोल रहा था कि भाई वो भैया वो संपाती जो है वो क्या है, तो वो 0 डिग्री ही है। कहने का मतलब इसका नाम 0 डिग्री भी है। हाँ जी। इसका नाम संपाती भी है। अगर कल को ये पूछ ले कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुई संपाती स्थिति में होंगी, तो इसका मतलब 0 डिग्री ही होता है। और यूं भी कह सके कि एक साथ कब होंगी। कैसे बोल सके? एक साथ कब होंगी। और यूं भी कह सके कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। इन सब का मतलब 0 डिग्री ही हो करे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। भूल जाओगे? नहीं। भूल जाओगे बेटा? ठीक है, भूलना नहीं है। इनमें से कोई भी नाम बोले, इनका मतलब 0 डिग्री ही होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, मेरे प्यारे गुड्डा, अब ये बात समझो कि 0 डिग्री को करने की सबसे सुपर ट्रिक है कि पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर दो। पहली वैल्यू क्या? जैसे ये कह रहा 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 में पहले किसका नाम आया? 3 का। पहले किसका? 3 का। तो बस 3 में 60/11 की गुणा कर देनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहली वैल्यू में तुम कहोगे भैया क्या ये हमेशा लागू होगा? हाँ, हमेशा पहली वैल्यू में 60/11 गुणा करोगे, 0 डिग्री के हर एक सवाल में लागू होगा। तो ये जैसे 60 दिया 180/11 आवे। हाँ जी। और 180/11 का मतलब काट पीट कर लेगा कि भाग दे के बताऊं? कर लूंगा। कर लूंगा क्या? दे के बताऊं? हाँ जी, एक बार बता दो। देख रहे हो, 180 में 11 से भाग ना दे सके। भाग दे लियो अपने आप, 16 सही 4/11 आवेगी। इतना काम तो कर सकते हो। 16 सही 4/11 मिनट। बात आ रही समझ में? हाँ जी। 16 सही 4/11 कौन से ऑप्शन में? बोलो। डी में। डी में, तो यही राइट है। खत्म। बात आई समझ में दोस्तों? लेकिन भैया जी, अरे हाँ, ये फिर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। ऐसा बताओ कि आंखों से देख तो एकदम सोल्व हो जाओ। आंखों में ऐसा बताइए। हर एक काम आंखों में कर देगा। ये बड़ा लग रहा है बेटा, दिल पे हाथ रख के बताइए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा लग रहा है। एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है? यार 60/11 गुणा ही तो करनी है, लेकिन ना आंखों में।
आंखों आंखों का एक तरीका बता देता हूं, कई बार ऑप्शन देख के भी अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे, ध्यान से सुनो तुम लोग भी। ये कितनी मिनट है? 12। हाँ जी। ये ऊपर कितना है? 4। 12 में इकाई का अंक कितना है? 2। 2। इकाई का अंक राइट हैंड से पहला होता है। हाँ जी। इकाई के अंक का और अंश का जो ऊपर वाला है उनका योगफल हमेशा 10 ही होता है, 0 डिग्री में भी 180 डिग्री में भी। हाँ। अब जैसे तुम यह जोड़ोगे तो 2 और 4 है 10 मिली, नहीं। नहीं मिली तो ये गलत है। मुझे बताओ ये कितना है? 5। 5 और ये ऊपर कितना है? 6। 5 और 6 11। 10 मिली। नहीं। ये 8 और 6 14। 10 मिली। नहीं। बस ये गलत है तीनों, ये तीनों गलत है। यानी इकाई का अंक और अंश का मान जिस ऑप्शन में 10 है वही करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? हाँ तो जी। ये 6 और 4 10। हमें 10 ही तो चाहिए। अब ये कैसा लगा? ये बढ़िया था। ये बढ़िया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जब भी पेपर में करेगा तो ऐसे ही ढूंढेगा, क्योंकि ऐसे आदमी ने आंखों आंखों में ही हिसाब किताब, मतलब आंखों आंखों में ही है जाए जी हमारा सवाल। बताओ ये ट्रिक कोई बड़ी थोड़ी थी। अब मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा ऐसे कि आपको 10 ढूंढना है, जैसे ये तो प्रेरित हो चुका है मुझे लग रही है, ऐसे ही करेगा ना तू। अब 10 ढूंढ के अगले सवाल लगाइए। इसका आंसर पूछते हैं, इससे इसका आंसर पूछते हैं। बताइए बेटा आंखों आंखों में क्या आंसर है? जल्दी देखियो। अब देखियो इसे कैसे करोगे कि मुंह देखते रहियो, देखते रहियो इसके मुंह एक बार कैसे करेगा ये तो हाँ। 9 और 1 भी 10 हो गए। 6 9 और 1 बेटा कितने है गए? 10। 4 और 6 ये भी 10 हो गए। तो ए और बी पे लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नंबर मिल ही जाएगा। दोनों लगा दो, दोनों ऑप्शन पे। फिर इसको फिर कैसे करेंगे? फिर ऐसे ही कर लो जैसे मैंने बताई, पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा। कहने का मतलब ये नियम तो है कि इकाई का अंक और अंश का मान जो टोटल है वो 10 ही बनेगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी फंसा देता है, तो ये ध्यान रखना। बात आ रही समझ में? फुल कॉन्सेप्ट के साथ चला करो। कैसे बताई मैंने, एक बार याद दिलवाइयो जल्दी, कैसे होगा? पहले वैल्यू 10 और 11 में कितनी है? 10। कितने की गुणा? 60/11। 60/11। 60 दहाम 600, 60 दहाम 600/11 कितनी आएगी? 54 सही 6/11। भाग तो दे ही लेगा। हाँ जी। 54 सही 6/11 मिनट। तो आंसर कहां है? बी। आंसर कहां है? ऑप्शन बी यही करेक्ट है। बात आई समझ में या नहीं? बोलो बात समझ में आ रही है? अब एग्जामिनर कभी कभी हमें, अब एग्जामिनर को यह पता चल गई कि इस बच्चे को हम रोक नहीं सकते, बहुत सुपर चीज सीख के आया कि पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा खत्म। लेकिन अब एग्जामिनर हमें हिसाब किताब को घुमाने की कोशिश करता है। कैसे? एक बार अगले सवाल से समझते हैं, ध्यान से समझो। अगला सवाल क्या है? ये कह रहा है 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मतलब 8 और 9 के बीच में समपाती स्थिति कब बनेगी? हाँ या ना? हाँ जी। मैं बोल दे। हाँ जी। पहली वैल्यू कितनी है? 8। गुणा कितने की? 60/11। वेरी गुड। 60/11 रट गई क्या ना? हाँ जी। बोल भूल तो नहीं जाएगा? अब नहीं भूल। पहली वैल्यू में 60/11 की गुणा। अब तो पूरा उत्साहित होगा कि मैं सही कर दूंगा। कैसे कर देंगे? अरे बोलना। हाँ जी भैया। तो 60 480/11। हाँ जी। 480/11 का मतलब आ जाएगा 43 सही 7/11 पता मिनट। चलेगा मुझे, पता क्या क्या पता पहला चलेगा? ही है भाई, यूरा यूरा पहला ही। ये हाँ पहला ही है। पहले पे टिक लगा दो। हाँ जी। है को सही? सही है भाई। ये गलती तुम भी करोगे जो ये कर रहा है। अब क्या हो गई? यही तो खेल है। ये कितनी है? और ये भी 43। ये सेम है दोनों भाई। सेम है तो ये कौन पढ़ेगा? ये कौन पढ़ेगा? बेटा ये गलत हो गया। समझ में आ रही है? अरे बोल दे भैया, ये ओवर कॉन्फिडेंस। देखी मैंने यहां सवाल लिखा नहीं है उससे पहले मैं बताऊं बता दे सवाल गलत है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ में आ रही है? जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे प्यारे गुड्डा। ये कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच में, और ये पहला ऑप्शन क्या है? 9:43 सही 7/11। 9 बज के कैसे हो गई? 8 और 9 के बीच का मतलब है 8 से ज्यादा 9 से कम, 9 से कम। और ये आ रही है 9 बज के, तो ये तो 9 से ऊपर चली गई। बात आ रही है समझ में?
तो बड़ा ध्यान से इसका मतलब जवाब आएगा 8:43 सही 7/11। बात आ रही है समझ में? अब क्या आगे? आ गई समझ में? पहली वैल्यू में 60/11 ही गुणा करके फुल कॉन्सेप्ट खत्म है। अब मैं तुझे एक बात और बताता हूं बहुत बढ़िया। ये जो 0 डिग्री है ना, जैसे कह रहा है 8 और 9 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, या 10 और 11 के बीच में, हमने और भी सवाल करे, ये प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। मैं लिख रखा है, एक बार अगली स्लाइड दिखा दे। यहां मैंने एक स्लाइड पे एक चीज लिखी है कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। एक घंटा में कितनी बार? एक बार। लेकिन 12 घंटे में, इधर दिखा सबको, साइड हूं, यहां देखो, 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। बात समझ में आ रही है? ये सवाल आता भी है कि 0 डिग्री का कोण पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो इसका जवाब है 22 बार, क्योंकि 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा और एक दिन 24 घंटे का होता है। एक डाउट है भैया जी। हाँ बता। जब ये बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा, हाँ, तो 12 में 11 बार क्यों बनेगा? 12 में 11 बार क्यों बनेगा? ये बहुत अच्छा डाउट है। ये मुझे लगे पहली बार कोई बढ़िया डाउट पूछा है कि 12 में 12 बार क्यों नहीं बना, 12 में 11 बार क्यों बना। सुनो, इस डाउट का जवाब सुनो मेरे वीर, सुन ध्यान से। अगर मैं कहूं कि 1 और 2 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कभी ना कभी बनेगा। हाँ जी। मैं कहूं 2 और 3 के बीच में कब बनेगा, तो कभी ना कभी बनेगा। 3 और 4 के बीच में भी बनेगा, 4 और 5 के बीच में भी, 5 और 6 के बीच में भी, 6 और 7 के बीच में भी, 7 और 8 के बीच में भी, 8 और 9 के बीच में भी, 9 और 10 के बीच में भी, 10 और 11 के बीच में भी। आप किसी भी घंटे के बीच में 0 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन यहां देखो, यह कोण कभी भी 11वें बार है तथा 12 और 1 के बीच में नहीं बनता। यानी 11 और 12 के बीच में नहीं बनेगा और 12 और 1 के बीच में भी नहीं बनेगा। यह करेक्ट 12 बजे बनेगा। बात आई समझ में? इन दोनों के बीच क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? ये वास्तव में एक बढ़िया डाउट है कि इन दोनों के बीच में क्यों नहीं बनता। आ जाओ इधर, एक बार इस डाउट को भी बता देता हूं कि 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच क्यों नहीं बनता। भाई मान के चलो, मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो एक बात बताओ, क्या सीखा हमने? 11 पहली वैल्यू हाँ जी। गुणा 60/11, यही सीखा है ना। हाँ जी। तो 11 से 11 खत्म हो गई। हाँ जी। ये कितना आ गई? 60 मिनट। 60 मिनट। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दे कि 60 मिनट, मैं बोलूं 11:60, 11:60, क्या 11:60 कोई समय है? 11:59 के बाद जो 60वीं सेकंड आएगी, मतलब 59 मिनट 59 सेकंड के बाद जो 60वीं सेकंड है, वो तो करेक्ट 12 बजेंगे। हाँ जी। 11:60 का मतलब 11:60 नहीं है, ये करेक्ट 12 है। और 11 और 12 के बीच का मतलब है 11 से ऊपर और 12 से कम, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। ये 11 और 12 के बीच में कहां है? ये तो 11:60 मतलब 12 बज गए, 12 बजे। ये बीच में कहां है? और अगर मैं बोलूं 12 और 1 के बीच, जो मैंने यहां भी लिखी है, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री क्यों नहीं बनता, तो अगर मैं पहली वैल्यू 12 लूं, गुणा करूं 60/11 से, हाँ या ना? हाँ जी। तो 12 छिंग 72, 720/11 आवेगी। हाँ जी। और 720 में 11 से भाग देंगे तो आएगा 65 सही 5/11 मिनट। अब ये भी तो काउंटेबल ना है, ये भी तो काउंटेबल ना है। क्यों? 65 मिनट देखिए भाई, नहीं, कितनी मिनट का एक घंटा हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट का। और मैं यहां 65 मिनट कैसे पढ़ा दूं? क्या मैं इस सवाल को ये बोल दूं कि 12:65 सही 5/11 मिनट? ये गलत हो जाएगा। 65 मिनट होती ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये 0 डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगली क्लास में 180 डिग्री के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये रहेगा होमवर्क। मुझे बताना है इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक की कौन कौन सी टाइप आनी चाहिए, कमेंट में बताते चलना। ये योग्य सीरीज आपके एग्जाम के लिए ही मैं लेकर आया हूं। दूसरी चीज, आपसे एक चीज का मैं प्रॉमिस चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज के आप कोई रजिस्टर या कोई डायरी लेकर अलग से नोट्स जरूर बना लेना। धन्यवाद, नमस्कार।